लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भी भाव रखता है कि जैसे मैं उस स्त्री को प्रेम कर रहा हूं, वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। भाव रखता है ना। गोस्वामी जी बोले तो गलत लिख दिया, मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु आप हमको प्रेम करिए। ये तो मैं भगवान पर दबाव दे रहा हूं कि आप मुझे प्रेम करिए। बोले नहीं प्रभु, ये आगे वाला मत पढ़िएगा, बाद वाला लिख रहा हूं। लोभी प्रिय जिमीना। लोभी रुपए को तो प्रेम करता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि ये रुपया भी हमको प्रेम करे। वो केवल रुपए को प्रेम करता है और करते रहना चाहता है। गोस्वामी जी कहते प्रभु आप हमको प्रेम करें चाहे न करें, ये आप समझिए प्रभु। जैसे लोभी निरंतर धन को प्रेम करता रहता है, उसी प्रकार मैं आपको निरंतर प्रेम करता रहूं प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। प्रेम में यदि प्रेम है, सामने वाला कुछ भी कहे, प्रेम पर कोई आंच नहीं आता। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, भरत जी कह रहे हैं आगे। हे तीर्थराज प्रयाग, मैं भैया को प्रेम करूं, दिन रात प्रेम करूं, एक और प्रार्थना है। प्रयाग बोले क्या प्रार्थना है? भरत जी बोले मैं उनको प्रेम करूं, लेकिन उनको न पता चले कि मैं उनको प्रेम करता हूं। ये बड़ी अद्भुत बात। चंद्रभान जी, हम लोग किसी को प्रेम करते तो कहने से चूकते नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। यहां भरत जी कह रहे हैं कि मैं प्रेम करूं, लेकिन मेरे भैया जान न पाए कि मैं प्रेम करता हूं। प्रयाग पूछे फिर राम जी क्या जाने? भरत जी कहते हैं जानहि राम कुटिल करी मोही। रघुनाथ जी मुझे कुटिल समझे, लोग कहाए गुर साहिब द्रोही। ये समाज मुझे गुरु का और अपने भगवान का द्रोही कहे। अगाधो। भरत जी कहते हैं कौन क्या कही रहा है मेरे विषय में, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। केवल आप एक आशीर्वाद दीजिए, सीताराम चरण रति मोरे। दिन रात अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत जी क्यों कहते हैं कि भैया को पता ना चले मैं प्रेम करता हूं, वो मुझे कुटिल कहे? इसलिए कि यदि उनको पता चल गया तो वो मेरी प्रशंसा करेंगे कि भरत जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और ये सुनने के बाद अभिमान आ सकता है। कोई है हमको हमारी तरह आपको चाहने वाला? ये कहना ही अभिमान है। और यदि प्रेम में अभिमान प्रवेश कर गया तो सब समाप्त हो गया हो। इसलिए भरत जी कहते वो जान न पावे। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी से आवाज निकली, और त्रिवेणी जी से मां सरस्वती ने ही कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं, और मैं कहती हूं राम चरण अनुराग अगाध। श्री राम जी के चरण में आप अगाध प्रेम करते हैं भरत जी, ये मैं कह रही हूं आपको। जीवन में सदैव इस बात का ध्यान रखिए, यदि आपकी प्रशंसा हो रही है तो आपकी प्रशंसा कर कौन रहा है? हमारे महाराज जी कहते थे ये मत ध्यान देना कि क्या कहा जा रहा है, ये ध्यान देना कि कहने वाला कौन है। क्यों?
कहने वाला जितना प्रामाणिक होगा उसके द्वारा कही हुई बात उतनी अधिक प्रामाणिक होगी। भरत जी को आशीर्वाद मिला। पूरे समाज के साथ भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल विदा लेकर सबसे भरद्वाज जी से भरत जी पूरे समाज को लेकर चलते चलते मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे। कहां पहुंचे? मंदाकिनी, चित्रकूट मंदाकिनी जी के तट पर। गोस्वामी जी कहते हैं उहां राम रजनी अवशेषा। कहां पर? कहां पर? देखिए फिर आज घुसल बके हो चिप्स पैकेट लेके बीच में। भूख लाग जाता ना कथा सुनत सुनत। हाँ? भूख लाग गई। हम अपनी बारे में बताएं, सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं गया मुंह में। एक दाना नहीं गया मुंह में, बिस्कुटों नहीं खे गए अभी ले। सवेरे से सुबह 8 बजे से चल रहा हूं मैं निरंतर। सोचे थे यहां आके प्रसाद पाएंगे, तो यहां पहुंचे हम 2:30 बजे। आए हैं स्नान करके यहां पर आ गए हैं। कथा बाँचता नहीं हम, भूख लागत अरुआ सबके। हाँ? कृपा करिए थोड़ा। उधर भैया लोग हैं, वो मना करिए कि बेचे के जगह थोड़े जरा भूख लाल बाहर जाके खा ली। क्या कह रहे थे? राम रजनी अवशेषा। हाँ, भरत भैया पूरे समाज को लेकर के चित्रकूट मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उहां राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा। कहां राम? उहां राम। उहां बुझाता एकदम भोजपुरी, खांटी भोजपुरी से। यहां बुझाता यहां, यहां मने एजा, उहां मने ओइजा। एजा उजा बोलते हैं ना यहां भी। यहां मतलब यहां पर, उहां मने वहां पर। गोस्वामी जी कहते उहां राम रजनी अवशेषा। वहां राम जी चित्रकूट में रात्रि बीतने के बाद जगे। तो जो ये बात कही रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहां है? गोस्वामी जी कहां बैठे हैं? यहां। यहां कहां? भरत जी के पास। कितना सूक्ष्म गोस्वामी जी ने लिखा है लेखनी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने को भरत भैया के साथ रखे हैं। जहां मंदाकिनी में भरत जी किनारे रुके हैं, गोस्वामी जी भी वहीं बैठे हैं। गोस्वामी जी चित्रकूट में राम जी के पास नहीं बैठे हैं, भरत जी के पास। इसीलिए मंदाकिनी जी के पास बैठ के कहते हैं वहां राम जी रात बीतने के बाद सवेरे जगे। तो गोस्वामी जी अपने को भरत जी के साथ काहे रखे हैं? ये प्रश्न है। आपको बताऊं, भरत जी पूरे समाज को लेकर के जब जा रहे हैं राम जी से मिलने, तो जिन जिन गांव के बगल से राम जी गए थे, उसी गांव के बगल से भरत जी जा रहे हैं। बच्चों ने भरत जी और शत्रुघ्न जी को देखा खेलते हुए गांव के बाहर बगीचे में से। बच्चों को लगा कि जो उस दिन दोनों गए थे वही दोनों आज फिर जा रहे हैं। तो बच्चे जाकर अपने अपने घर में माता पिता से बोले, अरे उस दिन वाले दोनों फिर आ गए हैं। कोल भीलों का पूरा गांव, पूरा समाज गांव के बाहर आ गया। सब लोग, बुजुर्ग लोग लाइन से खड़े हैं। भरत जी समाज को लेकर के जा रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। वह है का हो है? उसी दिन वाले हैं क्या ये दोनों? लग तो वैसे ही रहे हैं, सांवले गोरे दिखाई दे रहे हैं। तो बगल में खड़े ने कहा, ना ना वो नहीं है, ये कोई दूसरे हैं। तो उसने कहा तारा ढेर बुझाता, दूसरे कैसे हैं? वही हैं। बोले नहीं नहीं वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते?
उस दिन वाले दोनों हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों तो रोते रोते जा रहे हैं। ये उस दिन वाले नहीं है, ये कोई दूसरे हैं। तो एक ने कहा, एक बुजुर्ग ने कहा, हम बताएं ये कौन है? जो उस दिन दोनों गए थे ना, ये दोनों उनके भाई हैं। लग रहा है कि वो दोनों घर से रूठ करके वन में आ गए हैं, तो ये दोनों अपने भाई को मनाने के लिए दौड़े दौड़े वन में जा रहे हैं। ये उनके भाई हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं। जब कोल भीलों ने ये सुना कि ये उनके पास जा रहे हैं, तो कोल भील आपस में चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर अवसर आया है? उनसे तो हम लोग कहे थे कि साथ में ले चलिए, लेकिन वो साथ में ले नहीं गए, छोड़ के चले गए। यदि इस भीड़ में हम लोग भी लग जाएं इनके साथ, तो इनके साथ चलते चलते उस दिन वाले के पास पहुंच जाएंगे और फिर से एक बार उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो रास्ते के कोल भील भरत जी के पास आते गए, भरत जी से पूछते गए कि क्या हम भी साथ में चल सकते हैं? भरत जी ने किसी को मना नहीं किया, जो भी आया उसको सहेज करके राम जी के पास लेके चले गए। ये कथा कहती है, भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो भगवान के पीछे न दौड़िए, भगवान के भक्त के पीछे लग जाइए, वो जाएगा तो आपको भी लेकर के पहुंच जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को भरत जी के ही पास रखे हैं। कहते उहां राम रजनी अवशेषा। प्रातः काल राम जी जगे, सीता मैया ने आकर प्रणाम किया। सीता मैया रो रही थी, आपको बताऊं, मां रो रही थी। राम जी पूछे, जानकी आप रो क्यों रही हैं? मां हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मैंने सपना देखा है। राम जी पूछे, क्या देखा है? ऐसान देखनी हाँ सपनवा, नाथ सुनी ना हम ऐसान देखनी हाँ सपनवा, नाथ सुनी ना। राम जी पूछे, क्या देखा आपने? मां कहती है कि अवतारे भाई भारत, अपीर से शरीर बाजारा, अवतारे भाई भारत, पीर से शरीर बाजारा, उनका पातर भइल बतनवा, नाथ सुनी ना ऐसा देखनी सपनवा। मैया कहती, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भरत जी आ गए हैं, पूरा का पूरा शरीर नाथ वियोग ताप तनता है, पूरा शरीर आपके वियोग में दुर्बल हो गया है। नाथ, साथ में माताएं भी दिखाई पड़ी सपने में मुझे। एक बात बताऊं प्रभु, आज सपने में माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा मुझे। राम जी सुने तो कांप गए, बोले जानकी जी भोर बेला का देखा हुआ स्वप्न है ये, मुझे तो भय लग रहा है कहीं सत्य न निकल जाए। राम जी इतने डर गए कि तुरंत लक्ष्मण भैया को उठा करके और भगवान शंकर की आराधना करने लगे। बाबा कृपा करिए मेरे परिवार के ऊपर, है? पूजन करके राम जी अभी बैठे थे, मुनियों का आदर सत्कार करके, तब तक कुछ कोल भील दौड़ करके आए, आश्चर्यचकित होकर। राम जी पूछे क्या हुआ?
मुनियों ने, कुल भीलों ने कहा, हे राम जी, आप ही के जैसे कोई आपके और एक भाई है क्या? बिल्कुल देखने में आपके जैसे। राम जी बोले, हाँ है ना, उनका नाम भरत है। क्या हुआ? कुल भील हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हमने अपनी आंखों से देखा है, आपके भरत जी आ गए हैं मंदाकिनी जी के किनारे। राम जी सुने, गोस्वामी जी कहते, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। राम जी सुने तो भगवान के एक एक रोम पुलकित हो गए। ऐसा भाव उमड़ा के शब्द सूख गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। पहले तो राम जी प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान सोचने लगे कि भरत जी यहां क्यों आ गए? क्यों? भरत जी के आने से क्या दिक्कत है? आपको बताऊं, राम जी और भरत जी का प्रेम आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। राम जी ने जीवन में कभी भी भरत जी को ना नहीं बोला, एक बार भी। भरत जी कोई बात बोल दिए तो राम जी ने जीवन में कभी ना कहा ही नहीं भरत भैया से। अब राम जी इस सोच में है कि यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि अपने भाई का प्रेम बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या? राम जी संकोच में हो गए, सोच में हो गए। और जैसे राम जी भरत जी के स्वभाव का चिंतन प्रारंभ किए, मेरे भरत का स्वभाव क्या है, स्वभाव याद आते भगवान बोले, अरे मेरे भरत जी का तो यही स्वभाव है, भरत जी उतना ही करते हैं जितना मैं कहता हूं। यदि ये भरत का स्वभाव है तो कोई बात नहीं, आने दो। कल भी भरत वही कहेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, भरत वही करेंगे। ये कथा कह रही है, परिवार में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है तो आप अपने को धरती का सबसे अधिक सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। यदि ऐसा कोई है तो बहुत कठिन है साहब। सब चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार जिए हैं। भरत जी राम जी के अनुसार रहते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को चिंतित देख बहुत कुछ चढ़ गई भव है, निकाल लिए बाण, खींच लिए, मार दूंगा भरत को। बाण चढ़ा लिए लक्ष्मण जी। क्यों? किसी ने आकर बता दिया था सेना लेके आ रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद हो गया भरत को, सेना लेकर युद्ध करने आ गए वन में। लक्ष्मण जी गरज उठे, बोले आज यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने उतर जाएंगे भरत और शत्रुघ्न की, उसके बाद भी मेरे बाण से उनको कोई बचा नहीं सकता है। गरजे लक्ष्मण जी। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की और उसके बाद धीरे से कहा, लक्ष्मण भैया आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में रोए, ये बुद्धिमान के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी कार्य करने के पहले 100 बार विचार करता है। राम जी बोले, लक्ष्मण आपने कहा कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई को अभिमान हो गया है। मैं कहता हूं अयोध्या क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और यदि महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भाई भरत को अभिमान होने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है। राम जी ने तो सौगंध ले ली। राम जी कहते कहते कहते, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। तुम्हारी सौगंध, बाबूजी की सौगंध, इस धरती पर मेरे भरत जैसा दूसरा भाई नहीं है कोई है? मेरी प्रार्थना है माई बाप संबंध को बचाइए। अर्थ तो आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है तो कल हो जाएगा। संबंध एक बार चला गया ना तो फिर जीवन में कभी प्राप्त होने वाला नहीं है।
संबंध की प्राथमिकता रही है। आज वर्तमान समय में सबसे अधिक धनवान वो व्यक्ति है जिसके अपने उसके साथ हैं। हमारी प्रथा एकल रहने की नहीं है, हमारी प्रथा समूह में रहने की है। हमारी संस्कृति है परिवार में रहने की। दुई लोग से परिवार होता है का, हम दो हमारे दो, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये विदेशी परंपरा है। इसलिए अपनों को सहेजिए, संबंधों को समेट के रखा जाए। माई बाप, विपत्ति में अर्थ काम नहीं आता है, विपत्ति में ये संबंध ही काम आते हैं। राम जी बोले, तुम्हारी सौगंध लक्ष्मण मेरे भरत जैसा भाई नहीं है। इधर प्रातः काल भरत भैया गुरुदेव भगवान से और माताओं से अनुमति लेकर कि मैं सबसे पहले भैया से मिलना चाहता हूं। निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया को लेकर भरत भैया चले, राम जी की कुटिया के द्वार पर पहुंचे हैं। कुटिया के भीतर एक बरगद का वृक्ष है। उसी बरगद के वृक्ष के चबूतरे पर राम जी और सीता जी बैठे हैं। लक्ष्मण भैया नीचे बैठे थे। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है लक्ष्मण जी से। भैया लक्ष्मण हाथ जोड़कर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। भगवान की कुटिया के द्वार पर पहुंचकर भरत भैया अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर बोले, पाहीनाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की भरत भैया जैसे लकड़ी खड़े खड़े गिर जाए, भरत जी हाथ ऊपर करके द्वार पर खड़े खड़े गिर गए और बोले, पाहीनाथ पाहीनाथ त्राहिमाम प्रभु, रक्षा करिए मेरी नाथ। ये आवाज भीतर चली गई। किसके पास चली गई? जोर से कहिए। राम जी के पास। लेकिन राम जी न बोले न उठे हैं। राम जी कुछ नहीं किए, चुपचाप बैठे हैं। क्यों? राम जी लक्ष्मण जी से मानो कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये मेरे वही भाई हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, मुझे पुकार रहे हैं। अब जब तक आप नहीं कहोगे लक्ष्मण, मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी सुने, धरती पर सिर रखकर प्रणाम किए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघु नाथा। हे भैया, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप दर्शन करिए भगवान कितने वेग से गए हैं भरत जी से मिलने। महात्मा कहते हैं लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का उच्चारण हुआ, लक्ष्मण जी भ बोले तब तक राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोले तब तक राम जी जा चुके थे। और जब तक लक्ष्मण जी भरत का त कहते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। भगवान इतने वेग से गए कि भगवान के शरीर का ये पटका समझ रहे हैं ना, ये पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों के चारों जहां लक्ष्मण जी थे वहीं गिर गए। क्यों गिर गए? पटके ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी, राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों गिर गए? राम जी भरत जी को हृदय से लगाएंगे। यदि हम शरीर पे रहते ना तो राम जी जब हृदय से लगाते तो हम राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। लक्ष्मण जी
भाई जब भाई से मिले ना तो किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम गिर गए। धनुष बाण गिर गए। धनुष बाण बोले लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ा के भरत जी को मारने जा रहे थे, क्या कर रहे थे आप? लक्ष्मण जी भाई से जब मिलने जाते हैं ना, हथियार लेकर के नहीं जाते हैं। भाई से जब मिलते हैं तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलते हैं, इसलिए हम गिर गए। राम जी दौड़ करके गए भरत भैया के पास। भरत जी क्या कर रहे हैं कहिए? भरत जी क्या कर रहे हैं? बोलिए। खड़े हैं कि बैठे हैं? लेटे हैं। और लेटे भी ये जो मुख है वो धरती पर है, ऐसे करके लेटे हैं भरत जी। राम जी जाकर लगे उठाने। और एक बात याद रखिएगा, कोई यदि आदमी गिर जाए, आपकी क्षमता नहीं कि आप उसको उठा सके। कब तक? जब तक वो स्वयं न उठना चाहे। डॉक्टर साहब, यदि हम अपना शरीर हल्का करके छोड़ करके गिर जाएं, आप दो लोग मिलकर नहीं उठा पाएंगे। एक को तो छोड़िए, भरत जी अपना पूरा शरीर छोड़ दिए हैं। राम जी जाकर बरबस उठा रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी बोले भैया क्यों नहीं उठ रहे हैं? भरत जी बोले नाथ, मैं उठूंगा तो मेरा मुख आपके सन्मुख चला जाएगा, और मैं वो बड़ा पापी हूं प्रभु जिसके कारण पिताजी नहीं बचे और जिसके कारण आपको वन में आना पड़ा। मैं यदि सामने उठ गया आपके, तो आज आपको इस पापी का मुख देखना पड़ जाएगा प्रभु, इसलिए मैं नहीं उठ रहा। मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं रहा। आपको बताऊं, हमारे श्री धाम अयोध्या में एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, आप लोग शायद जानते होंगे, पूज्य बम बम बाबा के गुरुदेव भगवान। वो महापुरुष अब नहीं रहे। आपको बताऊं वो कैसे रहते थे। वो कहीं जाते होते नहीं थे, आश्रम में रहते थे और भगवान के सामने गमछे से पूरा मुख ढक करके अब बैठे रहते थे। किसी ने कहा कि सरकार आप ठाकुर जी के सामने सब लोग मुख बाहर निकाल के दर्शन करते हैं, आप मुख ढक करके क्यों बैठे हैं? वो कहते थे कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जीवन में कि मैं भगवान को अपना मुख दिखा सकूं। मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा इनको, इसलिए मैं मुख ढक करके बैठा हूं। भरत जी कहते प्रभु यदि मैं उठ गया तो आपको इस पापी का मुख देखना पड़ेगा। राम जी बोले भैया आप अपनी बात बोल लिए। ऐसे राम जी पकड़े हुए हैं, बरबस राम जी पकड़े, भरत जी लुढ़के हुए हैं। राम जी कहते मैं अयोध्या से चला भरत तो सबसे मिला, आपसे नहीं मिल पाया, और आपसे न मिलने के कारण भरत मेरे हृदय में जो पीड़ा है वो अब तक आपके भैया के हृदय को जला रही है, और जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे तब तक आपके भैया राम के हृदय का जलन समाप्त नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका मुख न देखूं तो मैं आपको वचन देता हूं भरत मैं आपका मुख नहीं देखूंगा, लेकिन आप मेरे हृदय से लग जाइए और आप दर्शन करिए। राम जी ने उठाया तो भरत जी को, लेकिन प्रभु ने भरत भैया का मुख नहीं देखा पहले। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठाए। राम जी बरबस उठाए और उठाने के बाद बिना मुख देखे तुरंत उरलाए कृपा। भगवान त्वरित गति से भरत जी को उठाए और उठाकर तुरंत गले लगा लिए। क्या हुआ? गले जब लगा लिए तो भरत भैया का मुख राम जी के पीछे चला गया हो, और गले लगकर राम जी भरत जी आज बहुत रोए हैं, दोनों भैया बहुत रोए हैं। आप में से चित्रकूट कोई गया है?
कुछ लोग गए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। सामान्य जीव इस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन इसका प्रमाण उपस्थित है चित्रकूट में। आपको बताऊं, जिस समय राम जी भरत भैया को गले लगा रहे थे, रो रहे थे दोनों भैया, उस समय वहां जो नीचे पत्थर थे वो सारे पत्थर मोम की तरह पिघलना प्रारंभ कर दिए। सारे पत्थर मोम की भांति पिघल गए। आप कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गए, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी उस समय में, है? गोस्वामी जी कहते हैं, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरि हर को। राम जी और भरत जी की इस मिलन के प्रेम की व्याख्या करना, गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। कलम रख दिए नीचे। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। दूर से निषाद राजगुह ने प्रणाम करके कहा, प्रभु केवल भरत जी नहीं आए हैं, पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को दंडवत किए। और आपको बताऊं, गुरु जी से मिलने के बाद राम जी अपनी मां कौशल्या से नहीं मिले, कौशल्या जी से नहीं मिले। किससे मिले, कैसे मिले? प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम जी किससे मिले? कैकेयी मैया से मिले। कैकेयी मैया ने राम जी को गले लगा लिया। राम जी तो दंडवत किए। मां ने जब घूंघट में से देखा राम जी को, ना, मां को नहीं लगा था कि राम सबसे पहले मुझे प्रणाम करेंगे। कौशल्या मैया को पार करके राम जी कैकेयी मैया के पास चले गए। जब दंडवत किए, मां ने आंचल के भीतर से राम जी को देखा तो मां रोक नहीं पाई और राम जी को उठाकर मां ने गले लगा लिया। जब मां ने राम जी को गले लगाया ना, तो दोनों के मुख एक दूसरे के कान के पास चले गए। आप किसी के गले लगते हैं तो आपका मुख सामने वाले के कान के पास रहता है। गले लगाए लगाए राम जी मां कैकेयी से पूछे, कैसी हो मेरी मां? है ये जब मां शब्द रघुनाथ जी ने कहा ना, मां कैकेयी फपक पड़ी। राम जी पूछे, क्या हुआ मैया? कैकेयी मैया बोली, राम जब से आप चले आए हैं, अब भरत मुझे मां नहीं बोलते हैं। आपको ये भीड़ अवश्य दिखाई दे रही होगी, परंतु इस हजारों की भीड़ में भी आपकी मां अकेली खड़ी है आज। राम जी बोले, मैया आप व्यर्थ में चिंता कर रही हो, आप अकेली नहीं है। देखिए, आज आपका राम सबसे पहले आकर आपको दंडवत किया है। मैं आपके साथ खड़ा हूं मां।